अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरी कुछ इन बातों को फॉलो कर लो और आपको एग्जाम में टॉप होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, बट आप कुछ इन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो कर लो तो आपका एग्जाम 95% से भी ज्यादा स्कोर आपका होने वाला है उसमें। क्या आप उस पर यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं करने वाले। चलिए आज बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आज का हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 10th। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं उत्कर्ष के शानदार, जानदार और मजेदार प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल है मेरे किताबी कीड़ों? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कवर किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस करने के बाद, कवर करने के बाद भी उनका एक या दो बार रिवीजन कर लिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ अब PYQ पर ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन क्या उन बच्चों की कंडीशन होगी जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी और उनको अब यह लग रहा है कि कुछ ऐसी हमें वीडियो मिल जाए जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके हम 95% प्लस या फिर हम क्या करें कि पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएं? क्या आप भी उन बच्चों में से हैं? भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना पढ़ो तो पास हो जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना कवर कर लो, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए होने वाली है, चाहे जिन्होंने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो या रिवीजन कर रहे हो। चलिए देखते हैं कैसे इंग्लिश में 95% हम लोग गेन कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे बात की जा रही है। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंग्लिश के पेपर की, जो आपका इंग्लिश का एग्जाम आता है बेटा, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 पार्ट्स हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? पहला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारा रीडिंग सेक्शन, ठीक है। सेकंड पार्ट होगा हमारा राइटिंग सेक्शन, थर्ड पार्ट होगा हमारा ग्रामर सेक्शन, और फोर्थ पार्ट होने वाला है हमारा लिटरेचर सेक्शन। यहां पे सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कौन सा पार्ट लेता है बेटा? वो लेता है हमारा लिटरेचर पार्ट, जो कि 40 नंबर के यहाँ पे हमारा कंटेंट पूछा जाता है। सेकंड बात अगर मैं बढ़ूं, अगर मैं रीडिंग सेक्शन की बात करूं तो रीडिंग सेक्शन में क्या क्या आता है, राइटिंग सेक्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा, और ग्रामर सेक्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होने वाली है और हर एक बात पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट होता है आपका वो होता है पैसेज नंबर 1, अनसीन पैसेज होता है, जो कि हमारा टोटली MCQ बेस्ड होता है, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। बेटा ये अगर पैसेज आपने कर लिया ना तो लिटरली यहाँ पे पूरे 8 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ आपको एक बार अनसीन पैसेज को पढ़ लेना है और फिर आपको क्या करना है, 8 के 8 PYQ अटेम्प्ट करने हैं। 8 नंबर के PYQ यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। सेकंड पैराग्राफ जो आता है उसमें सर क्या पूछा जाएगा, वो भी हमारा रिलेट करेगा 1 लाइनर क्वेश्चन से। सिर्फ आपको मेन चीज लिखनी है, ठीक है, बहुत मेन चीज। अगर पूछा कि इसका जन्म कब हुआ तो आप क्या बोलोगे, इसका जन्म या इसका बॉर्न कब हुआ, ये कब बॉर्न हुए थे, आप लोगोगे लाइक मैंने बोला 12 दिसंबर 1998। तो अब इतना लिख के आओगे ना। एग्जामिनर को ये नहीं कि पूरी थ्योरी चाहिए होती है, सिर्फ उसको मेन चाहिए होता है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर इतना लिख लोगे तो नंबर आपके कोई भी नहीं कट करने वाला, ठीक है। तो ये 1 लाइनर होंगे, ये भी पूरे 8 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। सिर्फ आपको पैसेज से देख के 1 लाइनर में आंसर आपको यहां पे देना होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो आता है आपका सेक्शन भी वो रहेगा आपका राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या देखने को मिलने वाला है आपको? यहां पे देखने को मिलने वाला है आपको लेटर देखने को मिलेगा और ईमेल देखने को मिलेगा। अब लेटर और ईमेल दोनों में से क्या अटेम्प्ट करें बेटा, डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में ये हमें लिखवाया क्यों जा रहा है, इसका टॉपिक क्या है, क्या कंटेंट है। अगर जो आपको कंटेंट जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो, जिसके बारे में आपको बहुत डीप नॉलेज है, आप उसको ही अटेम्प्ट करें, ठीक है। यहां भी आपके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा कि या तो आप लेटर को चूज कर सकते हैं या फिर आप ईमेल को लिख सकते हैं। दोनों के फॉर्मेट मैंने आपको क्लासेस में कराए हैं, तो प्लीज फॉर्मेट का बहुत ज्यादा ध्यान रहे, नंबर आपको टोटली वहां से मिलने वाले हैं। सेकंड, शॉर्ट स्टोरी। यहां पे क्या होंगे, यहां कुछ आपको पॉइंटर्स दिए होंगे, ठीक है, कुछ हिंट्स दिए होंगे, कुछ हिंट दिए होंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंटर्स आपको क्या करनी है, बहुत तरह से स्टोरी वहां पे लिखनी है, ठीक है। ये भी कितने नंबर का मिलने वाला है आपको, ये पूरी 4 नंबर की स्टोरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ईमेल और जो लेटर राइटिंग है वो भी आपको कितना, 4 नंबर का मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं पैराग्राफ राइटिंग की, बहुत इजी, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। या तो कोई भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिया होगा, ठीक है, या तो कोई भी आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, कोई भी टॉपिक दिया होगा, या फिर आपको क्या दिया होगा, कोई भी एक पिक्चर दी होगी, ठीक है। टॉपिक या पिक्चर में से आपको बहुत अच्छे एनालाइज करके, या टॉपिक है जैसे पॉल्यूशन के ऊपर आ गया, पॉपुलेशन के ऊपर आ गया, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर आ गया, या फिर कोई भी पिक्चर दे रखी होगी। पिक्चर बेसिकली पॉल्यूशन या पॉपुलेशन से रिगार्डिंग ज्यादा आती है, या वोटिंग मशीन के ऊपर आ जाती है, तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो इससे पूछा जाता है। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगर आपने इतना कर लिया तो बेटा यहां भी क्या होने वाला है, यहां भी पूरे कितने, यहां भी पूरे 4 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं,
जो कि यूं मिल जाएंगे आपको, बस आपको लिखने की टेक्निक आनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं ग्रामर पार्ट पे बात करूं तो ग्रामर पार्ट को फिर से कितने पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जो ग्रामर पार्ट है ये हमारे कितने मार्क्स कंटेन करता है, ये कंटेन करता है हमारे 10 मार्क्स, ठीक है। अब 10 मार्क्स में आपको कितने नंबर की क्या चीज देखने को मिलने वाली है, सबसे पहले आपको एप्रोप्रिएट वर्ब से फिलर्स मिलने वाला है, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, ये फिलअप टाइप में क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर का देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4 नंबर का देखने के लिए। कितने नंबर का, पूरे 4 नंबर का आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सर हम दूसरी चीज पर किस पर फोकस करें, तो दूसरी चीज जो आपके सामने आने वाली है वो होंगे हमारे क्या, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन। और ये हमारे कितने होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे जाएंगे। बेटा 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना नीदर नॉर ईदर और इससे क्वेश्चन आना मैंडेटरी है। मतलब अगर आप 5 साल की पीवाईक्यू क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपको इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। कंबाइन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वर्ड, आपको 2 अलग अलग सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस आपका कितने नंबर का आने वाला है, पैसिव वॉइस आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा पूरा आपको 1 नंबर का पैसिव वॉइस आपसे पूछा जाएगा, 1 नंबर का। 6 मिनट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार जाके देख लेना बेटा। 6 मिनट में पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस सिखा दूंगा, ठीक है, विद रूल्स एंड रेगुलेशन। इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं तो यहां से भी आपका पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी कि 4, 2, 6 और 2, 8 और 9 और 10 नंबर की ग्रामर आपकी यहां से पक्की हो जाने वाली है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन देख लेना। और 150 पीवाईक्यूज की सीरीज आ रही है बेटा, अगर आपने ये कर लिया तो कोई भी आपको टॉप करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, मैं इस बात को आपको बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आपके सामने आती है बेटा वो आता है लिटरेचर से हमारा कितना पूछा जाएगा। लिटरेचर पार्ट हमारा कितने मार्क्स कंटेन करता है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं लिटरेचर की यहाँ पे बात करता हूं तो मेरे लाडलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिटरेचर में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स गेन करने तो आपको क्या करना है, लिटरेचर के लिए आपको जस्ट सिंपल एक काम करना है, सारे चैप्टर्स की समरी पॉइंटर्स में या फिर पैराग्राफ में, लाइक आपको सीरीज वाइज, जैसे अ लेटर टू गॉड है, सबसे पहले क्या करता है, उसकी लोकेशन बताते हैं, वो है कौन, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसका घर कहाँ पे है, ठीक है, वो किस चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहा होता है, आखिर में उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती है नहीं होती, नहीं उसकी बर्बाद हो जाती है टोटली, जो उसकी कौन फील्ड होती है वो टोटली क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। उसके लिए फिर वो क्या करता है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है, कितनी डिमांड करता है, 100 पैसों की, मिलते हैं कितने उसको, 70 पैसों, लेकिन वो देता कौन है, पोस्ट मास्टर देता है। तो ये सारी चीजें, जो सारी चीजें पॉइंटर्स में, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। हर किसी का करेक्टर स्केच आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों एक ही पॉइंट में देखने हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक काम करना है कि आपको एटलीस्ट एक लॉन्ग आंसर, चाहे वो थीम के ऊपर डिपेंड हो, चाहे उसमें सेंट्रल आइडिया पूछा गया हो, चाहे आपसे समरी पूछी गई हो, बेटा मोस्टली हर किसी में एक ही आंसर लिखा जाता है, ठीक है। अब हर चैप्टर का एक लॉन्ग आंसर जो कि पूरी स्टोरी को कंटेन कर रहा हो, आप एक बार उसको क्या करना है, सॉल्यूशन देख लो बेटा, एक बार क्या करना है बेटा, 5 बार तो उसको आपको रीड करना है अच्छे तरीके से, 5 बार रीडिंग करनी है, और एटलीस्ट 2 बार उसको क्या करना है, लिखना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। 5 बार रीडिंग करनी है और 2 बार उसको बहुत शानदार तरीके से लिख के देखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लगाना है बेटा पीवाईक्यू। अगर आपने लास्ट 5 साल की पीवाईक्यू लगा दी है तो बेटा ये आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पेपर होता है, लाइक 70 to 80% जो आपका पेपर होता है वो हमारा कहां से बनता है, पीवाईक्यू से बनता है। उसके बाद जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको करना क्या है बेटा, अंडरलाइन करने हैं की लाइंस, ठीक है, जो की मेन जो लाइन है उसको अंडरलाइन करनी है, और कुछ कीवर्ड्स को आपको यहां पे अंडरलाइन करके आना है, ये जो कि आपके एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर वो एग्जामिनर ये पॉइंटर्स को देखता है तो आपको यूर फ्री के नंबर बांट देगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने लेटर क्यों लिखा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, जैसे मैंने आंसर यहां पे लिखा हुआ है, जैसे लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग सिंपल फार्मर, तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पे हार्ड वर्किंग को यहां पे क्या कर देना, आप अगर सिंपल ये लिखोगे ना, लेंचो वाज अ फार्मर, नहीं अच्छा लगेगा, आपको एडजेक्टिव यूज करना ही अगर आपको आंसर को और अच्छा फैसिनेटिंग बनाना है तो व्हाट यू हैव टू राइट, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग सिंपल फार्मर, ही हैड सोन a field corn and was waiting for a rain, ठीक है। He joyous news no more when it started raining but he expected a good harvest, क्या कर रहा था, वो एक अच्छी उसकी उम्मीद कर रहा था, लेकिन आप After an hour, the field of golden corn was covered with snow. Covered with snow क्या चीज बेटा, जो golden corn थी वो किस में बदल चुकी थी, पूरी snow में बदल चुकी थी, और पूरा क्या हो गया, हिल स्टॉर्म आ गया था। The crop was totally destroyed, ये आपको लिखना है। Lencho faced
The year seemed bad without only food. This simple good farming man had immense faith in Almighty. ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है. लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो जैसे फील्ड ऑफ कॉर्न, जैसे मैंने कुछ वर्ड को हाईलाइट किया. अगर आप ये चीज, अब बच्चों का आंसर क्या होता है, सर हाईलाइट किससे करें, क्या हमें हाईलाइटर लेके जाना है, रेड पेन लेके जानी है, ब्लू पेन लेके जानी है, ब्लैक पेन से. बेटा आपको सिंपली क्या करना है, पेंसिल का यूज करना है, पेंसिल से हाईलाइट कर जाना, और कोई भी जब आंसर कंप्लीट होता है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना. इतना कर लेना बस, कोई भी आपको नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स गेन करने से. तो सारी चीजें आई होप कि सबको समझ में आ गई होंगी, किससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस फॉर्मेट में क्या चीज आएंगी, सारी चीजें बता दी. अब किसी बच्चे को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए. बस जो चीज बोली है उसको पढ़ लो, पीवाईक्यू लगा लो लास्ट 5 ईयर्स के, बस इतना कर लो. ठीक है, तो आई होप कि वीडियो सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ये सभी दोस्तों को शेयर कर दो बेटा. ठीक है, सभी दोस्तों को आपको शेयर करनी है जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की. ठीक है, और शेयर करने के बाद एटलीस्ट उनको बोलना कि अब जो पीवाईक्यू सीरीज हमारी आ रही है, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी आ रही है उसको जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली फंसेंगे. तो करते हैं वीडियो को एंड. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग विद मोहित सर. बाय बाय.